स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे की स्मृति में आयोजित 2 दिवसीय समारोह सोमवार को संपन्न हुआ। इस दिन डॉक्टर पांडे की साहित्यिक रचनाओं पर चर्चा और व्याख्यान दिए गए। इसके अलावा उनकी याद में दिए जाने वाले सृजन शिखर सम्मान और युवा पुरस्कार से चुने गए रचनाकारों को सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के पहले सत्र में समकालीन हिंदी उपन्यासों के गांव पर अकादमिक चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह ने किया। इस सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में गौर हरिदास और संजय अलंग शामिल हुए। वक्ताओं में प्रोफेसर अवधेश प्रधान, प्रभात मिश्र, रविनंदन सिंह, सुधाकर अदीब, डॉक्टर मुक्ता, प्रोफेसर बलराज पांडे ने हिंदी उपन्यासों के गाँव के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के उपन्यास गाँव बेगाँव पर वक्तव्य दिया। गौर हरिदास ने उपन्यास का विश्लेषण मॉक एपिक के संदर्भ में किया, तो प्रोफेसर शिवनारायण ने उपन्यास को कंपोजिट भाषा और संस्कृति के मापदंडों पर खरा बताया। डॉक्टर मुक्ता ने उपन्यास गांव बेगांव के लिए कहा कि हम सब के अंदर कहीं न कहीं एक गांव है और यह उपन्यास पढ़ते हुए हम उस गांव की ओर मुड़ जाते हैं। कार्यक्रम के संपूर्ति सत्र में पद्म भूषण वाई लक्ष्मी प्रसाद और समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक बलराम को सृजन शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान राशि के तौर पर 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। अपने सम्मान स्वीकृति वक्तव्य में बलराम ने कहा कि शिनाख्त श्रृंखला में शामिल होते ही डॉक्टर पांडे हिंदी के 20 बड़े लेखकों में शुमार हो गए। 5 युवा लेखकों डॉक्टर अनुज लुगुन, स्वाति शर्मा, विशाखा मुलमुले, डॉक्टर लहरी राम मीणा, डॉक्टर अरविंद तिवारी को युवा सृजन शिखर पुरस्कार दिया गया। सभी पुरस्कृत युवाओं को प्रशस्ति पत्र और 21-21 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की गई। सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे ने हिंदी और संस्कृत में साहित्य की रचना कर अपनी बहुआयामी प्रतिभा का प्रमाण दिया। मुख्य अतिथि सदानंद शाही ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ पारिवारिक संबंधों को याद किया। उन्होंने बनारस में हो रहे इस आयोजन के जरिए डॉक्टर पांडे के लेखन को पूरे देश में फैलाने के लिए पांडे परिवार की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम के आयोजक नांदी सेवा न्यास के सचिव यशोरत्न ने कार्यक्रम में सम्मिलित हुए प्रबुद्ध जनों का आभार व्यक्त किया और इस आयोजन को लगातार जारी रखने का संकल्प लिया। पूर्णतः साहित्यिक आयोजन था। साहित्यकारों को हिंदी के और संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषा, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के लिए ये प्रोग्राम था। जी, आज देखा जा रहा है कि बड़े संख्या में जो लड़के हैं किताबों से दूर होते जा रहे हैं, मोबाइल पर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि पुस्तकों के लिए किस तरह से बनाना चाहिए? पुस्तकों का विमोचन ही इसीलिए हुआ है कि जिनको साहित्य में रुचि है वो पुस्तकों की ओर आगे बढ़ें, और ऐसा नहीं है कि लोग मोबाइल से पास जा रहे हैं तो किताबों से दूर हो रहे हैं। यह अलग बात है कि पढ़ने लिखने वालों की संख्या कम होती जा रही है, परसेंटेज कम है, पर जो पढ़ने वाले हैं वो आज भी पुस्तकों के पास